Assalamu alaikum and a very warm welcome to the USAID Bulletin. I am Sadaf Ali Khan. In today's bulletin, we're celebrating Mother's Day by acknowledging the incredible strength and resilience of mothers everywhere. Mother's Day is observed on the second Sunday of May every year. It is a special day dedicated to honoring mothers everywhere and their unparalleled influence in our lives and communities. Today holds special significance of mothers who are balancing the dual responsibilities of career and motherhood. It is a well-known fact that many women often hold back for pursuing their career aspirations because of their essential roles as mothers. To bridge this gap and support working mothers, USAID has partnered with Multan Electric Company, MEPCO, to launch a daycare facility especially for its employees. This initiative is part of USAID's broader commitment to encourage female participation in the workforce across Pakistan. Let's take a look at a few stories of these inspiring mothers and see firsthand how USAID's support is making a difference in their lives by helping them balance their careers while raising the next generation. MEPCO में डे केयर फैसिलिटी एस्टेब्लिश हुई थी 2013 में और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मदर्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुई इससे. जो एम्प्लॉयज़ थी हमारी फीमेल शुरू में कम थी, हमारे पास कोई 8 से 10 बच्चे होते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मदर्स का जो है वो सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज़ कर गया. हमारे पास एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा आ गई फीमेल्स. एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. हमारे पास एक ऐसी मदर थी जिनके हस्बैंड भी जॉब करते थे कहीं और उनके टाइमिंग्स कुछ ऐसे ओवरलैप करते थे कि वो 1 घंटा ऑलमोस्ट दोनों ऑन जॉब होते थे और उनके पास बच्चों के पास स्टे करने के लिए उनके घर में कोई नहीं था. और उन्होंने मुझे बताया कि वो 1 घंटा अपने बच्चों को लॉक करके चले जाते हैं. तो इट वाज सो हॉरिबल फॉर मी कि भी 1 घंटा पीछे गॉड फॉरबिड उनके बच्चों को खुदा न खास्ता कोई मसला, कुछ घर में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है. तो जब ये फैसिलिटी सेंटर इस्टेब्लिश हुआ तो उन्होंने फ़ौरन से अपने बच्चों को यहाँ छोड़ना शुरू किया. मैंने यहाँ MEPCO में 2011 में ज्वाइन किया था. मुख्तलिफ शहरों से उन्होंने यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई किया और वो इंडक्ट भी हुई. तो लड़कियों में ये पैशन तो होता है कि वो अपनी जॉब करें, लेकिन ऑब्वियसली घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, बच्चों की ख़ास तौर पर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से दे हैव टू स्टेप बैक. डे केयर डेफिनेटली एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से उन्होंने वो जॉब में रहीं और अभी भी वो काम कर रही हैं माशाल्लाह. आई वुड लाइक टू थैंक जो हर वो शख्स जिन्होंने इसकी इस्टेब्लिशमेंट में पार्ट दिया और उन्होंने MEPCO की मैनेजमेंट ने जिन्होंने ये सेट के साथ इसको होने दिया. बहुत सही जो है मुश्किलात के बावजूद उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया और अभी तक इसको जो है वो रेनोवेशन के लिए इसकी केयर कर रहे हैं. तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस तरह जारी रहेगा. Our news reporter has put together a special report for you about Mother's Day. मैं यंग मदर्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो अगर स्ट्रगल कर रही हैं अपने बच्चों की परवरिश करने में और अपनी जॉब में, तो वो इन दोनों में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें. जिस दिन वो ये बैलेंस क्रिएट कर लेंगी और इसको अचीव कर लेंगी तो लोग उनकी मदद के लिए खुद आएंगे. आज मदर्स डे के मौके पर मैं माँओं का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिनकी नॉन स्टॉप दुआओं से हम मुश्किल से मुश्किल काम में कामयाबी हासिल करते हैं. हैप्पी मदर्स डे. I would like to implore all the people, especially mothers, to stop painting motherhood as something sacrificial and to put themselves forward and to try and reach for whatever they want. It could be maybe starting a business, it could be something career related, or it could be traveling the world. So this Mother's Day, I would like to tell all the mothers to start looking after themselves and to put their wishes first, because that will only result in a happier family life and a happier bond with their children. Happy Mother's Day. मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर हूँ एंड अ मदर टू अ ब्यूटीफुल डॉटर. जिस तरह मेरी मदर मेरे लिए रोल मॉडल थी, इस तरह मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी मुझसे इंस्पायर हों. आई थिंक वुमेन आर ट्रू डिपिक्शन ऑफ लव, अफेक्शन एंड केयर एंड दे नीड टू बी रिस्पेक्टेड अनकंडीशनली. खुदा ने ऐसे ही तो माँ के कदमों तले जन्नत नहीं रखी ना. हैप्पी मदर्स डे टू ऑल वुमेन.
In a recent ceremony held in Islamabad, USAID's Power Sector Improvement Activity launched an innovative clean energy project called the Energy Food Transportation Nexus, or EFTN. The project, developed in collaboration with Muhammad Nawaz Sharif Agriculture University, Multan, and Lahore University of Management Sciences, is designed to bring innovative clean energy solutions directly to Pakistan's rural communities. The Energy Food Transportation Nexus will help address several critical challenges facing our rural areas, such as unreliable electricity, high fuel costs, and environmentally harmful cooking methods. This program will undergo rigorous pilot testing in Multan, testing its applications across multiple sectors, from agriculture and medical facilities to transportation and household electricity. The Energy Food Transportation Nexus goes beyond just providing clean energy. It aims to revitalize rural economies, enhance national food security, and improve the quality of life for millions, aligning with global efforts to tackle pressing environmental challenges. It's time to take a look at what we have for you in the next bulletin. With this, we come to the end of the bulletin. Thank you for joining us. Stay tuned for more. See you next week. Allah Hafiz.